चुनावी समय में किए गए वादों को कांग्रेस पूरा करेगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के द्वारा दिए गए 11 वचनों का पत्र और गंगा जल की बोतल घर घर वितरित करने की योजना की इंदौर में अग्रसेन चौराहे से धूमधाम के साथ शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के इंदौर लोकसभा अध्यक्ष हिमांशु यादव के द्वारा बीते दिनों कमलनाथ के 11 वचन गंगा जल के साथ घर घर पहुंचाने के अभियान की योजना पर काम शुरू किया था, जिसकी शुरुआत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के अंतर्गत अग्रसेन चौराहे पर आतिशबाजी करने के साथ की गई है, जहां मुख्य रूप से इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा, कांग्रेस नेता दिनेश मल्हार, प्रमोद टंडन, महेश गौहर, राजाराम बोरासी सहित कई लोग मौजूद रहे। प्रदेश की राजनीति में गंगा जल की एंट्री के बाद धूमधाम के साथ हुई लॉन्चिंग को लेकर शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि विजय होने के संकल्प के साथ ओबीसी कांग्रेस घर घर पहुंचेगी और आने वाले चुनाव के बाद निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं दिनेश मल्हार ने भी कांग्रेस सरकार बनने की बात कही और गंगा जल के इस अभियान की सराहना की। गंगा जल अभियान के प्रमुख हिमांशु यादव ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में हजारों की संख्या में गंगा जल की बोतल वितरित की जाएगी। सबसे पहले विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 में वो मतदाताओं के बीच पहुंचेंगे और जीत संकल्प के साथ वचन पत्र और गंगा जल वितरित करेंगे। भैया लॉन्चिंग हो गई है, आज क्या कहेंगे? और काफी बड़े लोग हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर इंदौर ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस लोकसभा संगठन द्वारा एक अभियान चालू किया गया है। कमलनाथ जी के 11 वचन टेम्पलेट के माध्यम से गंगा जल के साथ घर घर वितरण किया जाएगा, जिसकी लॉन्चिंग आज हमने यहाँ इंदौर में 3 नंबर विधानसभा के अंदर करी है। माननीय दिनेश पटेल जी, हमारे इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा जी, दिनेश मल्हार जी, महेश गौहर जी, प्रमोद टंडन जी के नेतृत्व में करी है। और अब ये अभियान जनता के बीच घर घर कल से वितरित होगा। कहाँ से शुरुआत होगी इसकी 1 नंबर विधानसभा से शुरुआत होगी, माननीय संजय शुक्ला जी की विधानसभा से। कितनी बोतलें तैयार की है 1 नंबर के लिए? हर विधानसभा के अंदर हमने 10,000 बॉटल और 10,000 पेम्पलेट का लक्ष्य रखा है। पहले इंदौर की पूरी 9 विधानसभा कवर की जाएगी, उसके बाद में हम देखेंगे कि इंदौर के आसपास उज्जैन हो, देवास हो, धार हो, बड़वानी हो, यहाँ भी हम जाने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? हिमांशु यादव, इंदौर ओबीसी पिछड़ा और कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष। कमलनाथ जी की और गंगा जल की एंट्री तो हो चुकी थी, आज लॉन्चिंग है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज हमारे बहुत ज़बरदस्त क्रांतिकारी साथी हिमांशु यादव जी हमेशा कुछ नया करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए हम सदैव लड़ते हैं और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जोड़ने का अभियान जो इन्होंने पिछले 1 साल से पूरी लोकसभा में चला रखा था, उसी के तहत आज पूर्ण विजय, संपूर्ण विजय के साथ आदरणीय कमलनाथ जी जो हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और भावी मुख्यमंत्री हैं, उनके जो 11 वचन हैं उसको लेकर हम जन जन तक जाएंगे, घर घर तक जाएंगे और पूर्ण विजय, संपूर्ण विजय के साथ इस गंगा जल को वितरित करेंगे। इस बोतल के माध्यम से हमने ये अभियान की इस अग्रसेन चौराहे से शुरुआत करी है। निश्चित रूप से आज मध्य प्रदेश की जो स्थिति है उसमें भारतीय जनता पार्टी में जो डर है, जो भय है, आप देख रहे हैं कि 7-7 सांसदों को टिकट दिया जा रहा है, 3-3 केंद्रीय मंत्री जो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, जो अभी ऑलरेडी केंद्रीय मंत्री हैं। तो देखिए कितना भय है भारतीय जनता पार्टी में, कमलनाथ जी का कितना डर है कि सरकार हमारी हाथ से जा रही है, कैसे भी करके एन प्रकरण हमको सरकार बनानी है। उस हम लोग भी कांग्रेस पूरी कमर कस के बैठी है। हमारे साथी और बहुत जोशीले विधायक, शेर विधायक जो 5 साल तक जनता के बीच रह रहे हैं और रहते थे और रहते हैं और आगे भी विधायक और मंत्री बन के संजय शुक्ला जी इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मुकाबला करेंगे। जब संजय शुक्ला जी की आपने बात की है तो कैलाश जी को लेकर कल एक रैली भी निकली थी वहाँ पर और काफ़ी कॉन्फिडेंस है। वहीं संजय भैया को लेकर कई तरह से अलग अलग तरह की टिप्पणी भी हो रही है। देखिए, जो रैली थी, रैली नहीं थी, एक स्टेज प्रोग्राम था। बगैर योजना के, बगैर पुलिस की जानकारी के 2 घंटे उसको चक्का जाम किया गया और क्या क्या कहा है आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने, वो आपको मालूम है कि अब मैं हाथ पैर नहीं जोड़ सकता, तो बगैर हाथ पैर जोड़े तो कोई वोट देता नहीं है। अगर आप जब तक हाथ और पैर नहीं जोड़ोगे, माताओं से, बड़ी बुजुर्गों से आशीर्वाद नहीं लोगे, युवाओं से हाथ नहीं मिलाओगे और उनके हाथ जोड़ के अगर नमस्कार नहीं करोगे, तो बगैर हाथ जोड़े तो कोई वोट देता नहीं है। भैया, हमने भी 5-5 चुनाव लड़े हैं, तो ये कहना कि अब मेरी उम्र नहीं है हाथ पैर जोड़ने की, तो ये मैं समझता हूँ कि कैलाश जी ने बता दिया है कि वो चुनाव में पहला फाउल कर चुके हैं कल ही।
और ये ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, संजय शुक्ला 5 साल तक जनता के बीच में रहे, हर मतदाता के सुख दुख में गए, वो भले उसके घर में शादी हो, विवाह हो या जन्मदिन हो या उनके घर में कोई गमी हो, संजय शुक्ला जी वहाँ रहे हैं। उन्होंने अयोध्या यात्रा से लेके, मथुरा यात्रा से लेके, अमृतसर यात्रा तक उन्होंने कराई है। और जन जन में आज जो संजय शुक्ला जी का जो नेटवर्क है और जो उनका आदर है, उस विधानसभा में जो माताओं बहनों में उनका जो एक ज़बरदस्त अंदर उनकी पकड़ है, वो पकड़ को पार पाना कैलाश जी के लिए बहुत मुश्किल है। सर 3 सूची आ गई है बीजेपी से, लेकिन अब तक यहाँ तो कयास ही लग रहे हैं। देखिए अभी चुनाव की डेट कब आई है, मेरे को आप तारीख बताइए, आपको मालूम है? लेकिन तैयारी तो हो जाएगी। अरे तैयारी तो हमारी तैयारी पूरी है। हमारे संजय शुक्ला ऑलरेडी है, विशाल पटेल हमारे विधायक हैं, जीतू पटवारी हमारे विधायक हैं, चिंटू चौक से हमारा टिकट क्लियर है। 4 से नाम आएगा। अब कुछ सस्पेंस भी तो रहने दो कि सारा मेरे से ही पूछ लोगे। जी ने जो शुरू किया है, हमारे सुरजीत जी शहर कांग्रेस अध्यक्ष चड्डा जी के और हिमांशु यादव जी पिछड़ा वर्ग कांग्रेस के लोकसभा के अध्यक्ष, इनके नेतृत्व पे हमारे महेश गौर जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण उनके नेतृत्व में पूर्ण विजय के साथ माननीय कमलनाथ जी के जो 11 वचन हैं, गंगा जल घर घर वितरण के माध्यम से ये अभियान के शुभारंभ आज अग्रसेन चौराहे से किया जा रहा है। कांग्रेस सरकार के जो पिछले कार्यकाल में कुछ योजनाएं कमलनाथ जी की थी, वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बंद कर दी गई थी, जैसे पेंशन योजना, किसानों को बिजली वाली। और ये जो 11 वचनों में 1500 रुपये हमारी हर महिला के खाते में डालना है। ये नहीं कि जिसके वहाँ ट्रैक्टर है 21 साल से कम, किंतु परंतु आपने देखा होगा पिछले दिनों 1,10,000 लाडली बहनों के रजिस्ट्रेशन में सिर्फ 947 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन वैध पाया गया कि जिनके नाम से गैस की टंकी है। गैस के कनेक्शन कितने वर्षों पुराने हैं, सब अपने घर के जेंट्स के नाम पर है। और ये बोला गया कि 450 रुपये में लाडली बहना को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 450 में टंकी देंगे। तो कितना मतलब इसका फ़ायदा मिलेगा, अभी आप खुद जान सकते हैं। 1,10,000 में 947 है तो पूरे 1.25 करोड़ का आंकड़ा कब निकाल लें आप। हमारे 11 वचनों में मुख्य वचन है 500 में टंकी देना, और जो 1500 रुपये महिलाओं को दे रहे हैं वो हर महिला को मिलेगा। पुरानी पेंशन योजना चालू होगी जो अभी बंद हो गई 5-7 बार किसानों के लिए जो बिजली माफ है वो, और ओबीसी को 27% आरक्षण, 12 घंटे सिंचाई के लिए बिजली। आज हमारी सरकार कहती है कि हम सरप्लस बिजली है हमारे पास, लेकिन अभी 1 महीने जब पानी नहीं गिरा, किसानों ने सोचा कि हम हमारे खेत की मोटर चालू करें, सोयाबीन सूख रही है, जब बटन दबाने गए तो बिजली गायब थी। तो सरप्लस बिजली कहाँ जा रही है? ये सरप्लस बिजली दूसरे प्रदेश को बेची जा रही है। ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए नित्य नई योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 या 7 तारीख 10 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी तो अभी फिर क्या बोलेंगे वो कि 3,000 कर दूंगा सरकार बनने के बाद, तो आज ही कर दो ना। किसने बोला, किसने मना किया है? 2 महीने में 3,000 नहीं दे सकते, 250 रुपये बढ़ा रहे हैं। जैसे हमारी महिलाएं प्रदेश की भीख मांग रही हो, जैसे कि 1,000 है, 1,250 है, 250 रुपये उनने मिठाई के बांटे। अब मैं पूछना चाहता हूँ इंदौर की जनता से, ऐसी कौन सी मिठाई है 250 रुपये में 1 किलो आती है राखी के दिन? बताओ। खजराना गणेश मंदिर में डालडा घी का लड्डू भी 250 में नहीं है पूरा। तो ये अपनी बहनें अपने भैया को क्या खिलाएगी? मतलब करने का नहीं, आरोप नहीं। लाडला का लड्डू भी इतना महंगा नहीं मिलता, डालडा खाना चाहिए। देसी घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। मैं तो सनफ्लावर उसकी बात करता हूँ, तेल बदल के खाओ। मैंने ये नहीं बोला कि डालडा का भी 250 रुपये में नहीं मिलता है। देसी घी और डालडा के रेट में फर्क है, ये बताना चाह रहा हूँ। ये जितनी आपने सब बातें बताई है, इसके पहले आप जब उधर थे, ये सब बातें आपने जब की कभी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी? मैं तो ऐसा होना चाहिए। मेरे जैसा नेता तो भारतीय जनता पार्टी नहीं इस देश में पैदा ही नहीं होगा। मैं तो कार्यकर्ता हूँ छोटा सा, अपनी पार्टी को भी आना दिखाया। कांग्रेस पार्टी में हूँ, मुझे लगा ये योजना जनता के लिए आना चाहिए तो वहाँ भी लड़ूंगा, मैं कांग्रेस में भी लड़ूँ। लड़के तो वहाँ से आया और मैं किसी पद पर नहीं रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी में। मैं मेरे ग्रामीण क्षेत्र के 5 चुनाव जीत के आया हूँ, बिना कमल के फूल के जीत के आया हूँ, तो मेरे को तो आरोप लगा ही नहीं सकते हूँ। बहुत अच्छी बात है। मेरे एक सवाल है कि आप
आगे भी कोई माध्यम बनेंगे आप उधर से इधर लाने के लिए लोगों को, या किसी अच्छे नेता को लाने के लिए? नहीं, नेता तो नहीं, मेरे साथ तो कार्यकर्ता आएंगे। मैंने पहले, अगर मैं खुद ही नेता नहीं तो नेताओं कैसे लाऊंगा? सब आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, कार्यकर्ता आ रहे हैं। अभी हम नेता आप लोगों से ऐसे नहीं, नेता लोग तो अभी देखो क्या आएंगे। मैं तो छोटा कार्यकर्ता हूँ, जो मेरे लेवल के कार्यकर्ता है वो बेचारे वो तो आ ही रहे हैं धीरे धीरे। प्रयासरत है यानी कि आप? नहीं, वो खुद आ रहे हैं। मैंने यही बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने बोला था मैं अकेला जा रहा हूँ, उस दिन 1000 लोग आ गए। ठीक है, आ जाओ।